घर के कुछ काम थोड़ी सी तवज्जो मांगते हैं तो पहले से कहीं ज़्यादा आसान और प्रैक्टिकल हो जाते हैं और हम हैं ना बस अपनी दूसरी मसरूफियात को प्रायोरिटी देकर इनको निगलेक्ट कर देते हैं। इनफैक्ट वो काम भी इतने ही ज़रूरी होते हैं क्योंकि करने तो एटलीस्ट हमें खुद ही होते हैं। तो ज़रा से इजी वे में कर लिए जाएं तो हमारी एनर्जी और टाइम दोनों की बचत हो सकती है। वो कैसे, उसके लिए देखते हैं ये वीडियो, बट एंड तक देखना होगा तभी तो सारे आइडियाज़ का पता चलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। समटाइम्स लैपटॉप या फिर कहीं और काम करते करते साथ साथ हमें फ़ोन भी चेक करना होता है, तो उसके लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स बाज़ार में ईजीली अवेलेबल होते हैं, वो ले आएँ तो बहुत बेस्ट है। अदरवाइज़ ये जो किसी ज़माने में इस तरह की कैसेट्स होती थी ना, तो उनके कवर्स होते थे। तो ऐसे ही मैं अपनी अलमारी साफ़ कर रही थी तो मुझे ये ना नज़र आई, तो मैंने इसका ना बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर लिया। तो मैंने ना आराम से इसको ना इसमें अपना फ़ोन सेट कर लिया, तो बिल्कुल उसका एक ऑल्टरनेटिव अच्छा सा बन गया। तो मैंने इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करना शुरू कर दिया, तो फ़ोन मेरा बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर फिक्स हो गया और मुझे काम करते करते कोई टेंशन नहीं आई। इसी तरह से ना ये हमारे जो गार्बेज बैग्स होते हैं ना, बड़ी जो मेन गार्बेज बास्केट होती है उसके ऊपर तो हम इस तरह के ये बाज़ार से आते हैं, मुझे तो सोसाइटी से आते हैं इनके गार्बेज बैग्स। बट ये जो छोटे वाले होते हैं ना, जो बेडरूम्स में या इधर उधर रखने होते हैं वॉशरूम्स वगैरह में, उनके लिए हम इस तरह के ना पॉली बैग्स यूज़ कर रहे होते हैं जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के लिए आते हैं। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि कभी कभी वो साइज़ में पूरे या छोटे या बड़े होते हैं तो फिक्स नहीं हुए होते ना, तो इस तरह से हमारे ये अंदर चले जाते हैं। उसके लिए ना हम ये बॉटल कैप्स जो है ना वो ले लेते हैं, उसके ऊपर नैनो टेप लगा लेते हैं और इनको ना आमने सामने एक दूसरे की ऑपोजिट साइड्स पर ना इस तरह गार्बेज बास्केट के ऊपर फिक्स कर देंगे। तो हमारी ये प्रॉब्लम देखें तरह कैसे सॉर्ट आउट हो जाती है। अब यहाँ फिक्स करके तो कोई भी आप पॉली बैग ले लें, छोटा ले लें या थोड़ा सा बड़ा ले लें, कोई भी, क्योंकि ये तो हमें ऐसे ही आ रहे होते हैं तो इनको ही हम यूज़ कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय इसके के लिए स्पेशली इनके लिए कुछ ख़रीदा जाए। तो इस तरह से ये देखें, ये जिस तरह भी हम छोटे बड़े साइज़ का हो ये अच्छा सा फिक्स हो जाएगा। दोनों तरफ इसके हैंडल्स हम इसके अंदर फिक्स कर देंगे। अब आप अपना कोई भी गार्बेज इसके अंदर रख के देखें तो वो बिल्कुल फिक्स रहेगा और ये हिलेगा भी नहीं कहीं अपनी जगह से। तो है ना बेस्ट आइडिया। उसके बाद ऐसे होता है कि हमारी जितनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होती है ना काउंटर टॉप पर पड़ी पड़ी इस तरह से ना, इनके ऊपर ये स्क्रैच पड़ जाते हैं और इतनी अजीब सी आवाज़ समटाइम्स आ रही होती है ना कि जब हम इनको ड्रैग करते हैं, और इनकी ये जो वायर्स हैं इनका भी क्लटर इतना होता है। तो इनको फिक्स करने के लिए ना सबसे पहले ये जो क्लॉथ क्लिप्स होते हैं ना उसके ऊपर भी ऐसे मैं नैनो टेप लगा लेती हूँ और उसकी ना जिस जगह पर से वायर निकल रही है ना उसी के पास बस इसको मैं स्टिक कर देती हूँ। उससे क्या होता है ये देखें बिल्कुल फिक्स हो जाती है। तो इससे ना हम एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे अपनी वायर्स को, तो ये इनका क्लटर भी नज़र नहीं आएगा और हमारी वायर्स अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएंगी और हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आराम से निकालेंगे और इनको हम स्विच ऑन कर लेंगे। तो अब ये जो है ना इस तरह के हमारे कंटेनर्स होते हैं, समटाइम्स ना ये इनेमल के होने की वजह से अंदर इनके जिंक लग जाता है या कोई ये बिल्कुल डिस्कार्ड हम कर देते हैं, तो इनके जो ढक्कन होते हैं ना उनको हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह स्लाइड करने के लिए। तो उसके ऊपर फिक्स कर देते हैं हम, तो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। अब इसी तरह से अगर हमारे पास रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप के हैं ना हमारे अप्लायंसेज, ये मेरा ब्लेंडर है तो उसको भी मैंने ऑलरेडी ना इस तरह से आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो इसी तरह ये क्लिप लगाकर तो इसकी वायर को मैं फ़िक्स कर देती हूँ। अब ये तो मैंने कर लिया। अब इसको ना इसके नीचे रखने के लिए ना कोई भी ट्रे घर में होगा ना छोटे साइज़ का इसकी शेप का, तो वो रख के ना तो इस तरह इसको भी मैं साथ उसके फ़िक्स कर दूँगी। तो ये देखें आराम से मूव भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ना, जब हमें सफाई करनी होगी ना काउंटर टॉप की तो आराम से हम इन प्लेट्स को ही मूव करेंगे, मूव करके पीछे से साफ़ करेंगे और दोबारा मूव करके इनको इनकी जगह पर रख देंगे। तो है ना ज़बरदस्त चीज़ हो गई। आराम से इनके ऑर्गेनाइज़र भी बन गए और हमारी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई। समटाइम्स कर्टन्स को हम जब बाइंड करने लगते हैं ना, तो अगर हमारे पास वो बाइंडिंग नहीं है ना टायर्स इस तरह के, तो क्या है इसके लिए एक बड़ा अच्छा मैं आपको तरीका बताती हूँ। आपने ले लेनी है कोई भी घर में मेटालिक बैंगल्स ना, अच्छी सी, कभी होता है ना कि हम वो नहीं पहन रहे होते तो वो बहुत अच्छी रह जाती हैं कि अगर हमारे पास इस तरह के ये बाइंडर्स या टायर्स नहीं है ना तो हम इस चूड़ी की मदद से ना अपनी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखें, देखने में भी अच्छी लगती है, कलरफुल लगती है और हमारी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है।
अब ये ना कमर्शियल यूज़ में था, ये जो एक्सटेंशन वायर है, इसीलिए इसकी ये हालत हुई पड़ी है। ये हमारी शॉप से आया था और उसके साथ ना एक बल्ब भी आया था बड़े साइज़ का। अब इनको देखकर ही पता चल रहा है कि घर में तो इस तरह के ये गंदे नहीं होते ना, तो ये कमर्शियल यूज़ में था, स्टोर से निकाला। तो मैंने कहा चलो आपको ना, मुझे एक्चुअली बताना था कि एक नॉर्मल सी चीज़ घर में यूज़ करके हम इतने गंदी चीज़ को कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने पानी ले लिया, पानी में थोड़ी सी मैंने टूथपेस्ट ऐड कर दी, दैट्स इट। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके अब ये DIY सोल्यूशन बन गया और इतना ज़बरदस्त क्लीनर बन गया कि इसी के साथ मैं आपको साफ़ करके दिखाऊंगी। और बस आपने जो कपड़ा जिसके साथ साफ़ करना है ना, वो आपने इस तरह का लेना है, जैसे बच्चों की ये शर्ट्स आती है ना, होजरी की शर्ट्स होती हैं रेडीमेड, तो बस वो अच्छा सा कॉटन का मटेरियल बड़ा अच्छा होता है, तो उसके ऊपर इसको सिंपली अप्लाई करना है और इसी के साथ ना इसको क्लीन कर लेना है अच्छे से। मैंने ज़रा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। एनीवेज, लास्ट मैंने इसका रिज़ल्ट आपको दिखाना था, जिसकी वजह से मैंने आपको ये दिखाया कि ये देखें कि ये वो लग रहा है कि जो एक्सटेंशन वायर इतनी गंदी और उसकी वायर भी थी और मैनेज भी नहीं हुई हुई थी, उसको मैंने साफ़ भी कर लिया और इस तरह से मैनेज भी कर लिया अपने ना एक रबर बैंड के साथ। तो अब ये देखें घर में इस्तेमाल के काबिल हो गई ना। तो इसी तरह से ही ना हम वो जो बल्ब है ना, जो कमर्शियल यूज़ का बड़े साइज़ का बल्ब है, समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ जगहों पर मैंने शूट करना होता है तो मुझे रिंग लाइट वहाँ पर अप्रोच नहीं होती, तो मैं ये बड़ा बल्ब यूज़ कर लेती हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने ये मंगवाया था घर, लेकिन उसको मैंने कहा कि चलो पहले मैं इसको साफ़ तो अच्छे से कर लूँ ना। तो इस तरह से फिर मैंने सिर्फ एक पेस्ट की हेल्प से ना, ये देखें बल्ब की क्या शाइन निकल आई है। अब मैं आपको इसको लिट भी करके दिखाती हूँ, तो इसकी जो रोशनी है ना पहले से डबल हो चुकी है और ये गंद के हालात देख लें कि इसके ऊपर से कितना ज़्यादा निकला है। बस ये कपड़ा बहुत अच्छे मटेरियल का था जिसने ये गंद उठा लिया। तो अब मुझे बताएं, आप पहचान सकते हैं कि ये वही एक्सटेंशन वायर है और वही बल्ब है जो कि इतनी गंदी हालात में मेरे घर आए थे, तो मैंने इनको साफ़ कर लिया। और ये देखें लाइट इसकी डबल हुई पड़ी है। समटाइम्स ना इस तरह की थ्रेड रील्स हम बाज़ार से लेकर आते हैं जो हमारे न्यूट्रल कलर्स होते हैं ना, लाइक वाइट, ब्लैक, ब्राउन, तो उनके लिए ना हम ये बड़ी रील्स ले आते हैं। ये इकोनॉमिकल भी पड़ जाती हैं और ज़्यादा टाइम निकालती हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादा यूज़ होना होता है। तो ये ना ऊपर फिक्स नहीं होती थ्रेड रील, जहाँ पर हमारी नॉर्मल छोटी वाली फ़िक्स हो जाती है ना इस तरह से। तो हम फिर क्या करते हैं, उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है कि इसी को मैं इस्तेमाल में लाऊंगी कि ये फ़िक्स भी हो जाएगी और हमारा थ्रेड भी नहीं हिलेगा। उसके लिए ग्लास ले लिया मैंने, उसके ऊपर इस तरह की ये पेपर क्लिप लगा लिया और अब इस ग्लास के अंदर मैं ये बड़ी कोन को रखूँगी और इस क्लिप के ना अंदर से, इसके हैंडल्स के अंदर से गुजारूंगी इस थ्रेड को। बस जी, इतना काम था। और इस तरह नॉर्मल वे में ना मैं सिलाई कर लूँगी जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। तो अब आप ये देखें कि बिल्कुल इस रील ने कहीं से नहीं हिलना और इसको एक ऑर्गेनाइज़र भी मिल गया और हमारी जो थ्रेड वाली प्रॉब्लम थी ना कि वो इधर उधर होगा, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। So this was all for today. उम्मे शुएब, मारिया कलसूम पेशावर, सादिया शफकत लाहौर, फौजिया अकमल लाहौर, मलिहा फैसलाबाद, सबा सियालकोट, किश्वर खानेवाल, जरीन कुकिंग फ्लेम कराची, गुजरांवाला से राबिया यूसुफ, किरण हवेली कोहोटा से, खदीजा तनवीर कराची से एंड सबिया खान अलीगढ़ इंडिया से। ये थे कल की वीडियो के कमेंट विनर। अगर आप भी चाहते हैं तो अच्छा सा एक कमेंट करके इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दे जो न्यू व्यूअर्स हैं, ताकि कल की वीडियो में आपका नाम ले सकूँ। टेक गुड care of yourself. See you in the next video. Allah Hafiz.